जय हिंद दोस्तों। सीडी ट्रेडिंग टिप्स में हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्त, आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो स्टॉक मार्केट से संबंधित है, और एक स्टॉक को भी कवर करेंगे जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्त, आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से स्टॉक मार्केट में काफ़ी भागदौड़ मचा हुआ था, यानी गिरावट का सिलसिला जारी था। लेकिन शुक्रवार को हमारा मार्केट रिकवरी दिखाया, थोड़ी राहत की सांस मिली जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है। तो दोस्त, आप एक बात जान लीजिए, मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी एक ही रेंज में मार्केट चलता रहता है। तो दोस्त, अगर आप सभी स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, यहाँ से पैसे कमाना चाहते हैं, अपने इन्वेस्ट को, जो आप पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं उसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट के प्रति पूर्ण रूप से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक आप यह बात अपने दिल और दिमाग में बैठा नहीं लेंगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। दोस्त, मेंटली तैयार होने का मतलब आपके समझ में पहले यह बात आ जानी चाहिए कि मार्केट चलता कैसे है। दोस्त, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मार्केट का स्वभाव ही है ऊपर नीचे। कोई स्टॉक आज ऊपर की तरफ गया है तो जरूर उसमें करेक्शन होगा, स्टॉक गिरेगा 40%, 50%, 60%। जैसे स्टॉक का क्षमता रहेगी, कैपेसिटी रहेगा, वैसा ही उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो आप सभी अपने आप को स्टॉक मार्केट के प्रति पहले प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। दोस्त, हम जो भी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, यह हमारा एक्सपीरियंस और स्टडी है। हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सभी स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं, किसी स्टॉक को बाई करें, सेल करें, जरा भी नहीं। दोस्त, जब तक आप किसी काम के प्रति पूर्ण रूप से तत्पर नहीं होंगे, तब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्त, एक बात है और सच भी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क है। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्त, आप हमें ऐसा कोई भी वर्क बता सकते हैं जिसमें रिस्क नहीं है। दोस्त, जिंदगी के हर एक कदम पर रिस्क है, बिना रिस्क का कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक शॉप खोल दीजिए 2 लाख 3 लाख लगाकर, वहाँ भी रिस्क है। चलेगा नहीं चलेगा, कस्टमर आएंगे नहीं आएंगे, बिक्री होगा नहीं होगा, तमाम सारी दिक्कतें और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो हर कदम पर रिस्क है। तो मार्केट के अंदर भी रिस्क है। लेकिन दोस्त, इन्हीं रिस्क को साथ में लेकर जैसे हम जिंदगी जीते हैं, ऐसे इसी रिस्क के साथ अगर हम मार्केट को स्टडी करें, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करें, उसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, अगर हमारे समझ में आता है
तो स्टॉक के अंदर एंट्री करेंगे, अगर नहीं आता है स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर खरीदने का। सबसे पहले दोस्त, आप सभी अपने आप को स्टॉक मार्केट के प्रति सहज बनाएं। जब आप इसकी अच्छाइयों और बुराइयों को समझेंगे तभी आप इसके अंदर क्या रस निकलता है फिर आप जान पाएंगे। दोस्त, अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क के साथ साथ जो रिवार्ड मिलता है वह शायद और किसी जगह मिलता होगा। आप सभी कुछ रूल्स जरूर अपनाएं अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के सीखने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्त, सर्वप्रथम अगर हम किसी भी स्टॉक के अंदर प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो सबसे पहला हमारा या आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में ये शेयर खरीद रहे हैं तो उसे क्यों खरीद रहे हैं। जब आप इस क्यों का आंसर दे लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा समझ गए, या जिस स्टॉक में आप खरीदारी कर रहे हैं उसे कुछ समझ गए हैं, कुछ उसका स्टडी कर लिए हैं। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते, किस स्टॉक में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है, बस ऐसे ही खरीद लेते हैं। तो दोस्त, ऐसे स्टॉक मार्केट में नहीं चलेगा। यहाँ सबसे पहले आपको जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं उसमें पहला प्रश्न यही होना चाहिए, क्या कि हम स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, आप जान लीजिए कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदें उसे लॉन्ग टाइम होल्डिंग के साथ खरीदें। जी हाँ दोस्त, उस स्टॉक को आप कम से कम 5 साल की होल्डिंग के लिए खरीदें। 5 साल तक आप इस स्टॉक को पकड़ कर रख सकते हैं। इस बेस पर आप एंट्री करें, खासकर नए लोग, तभी आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई स्टॉक खरीदें 500 रुपये का और कल जाकर वो या एक हफ्ते जाकर 4 से 50 का हो गया, आप स्टॉक से एग्जिट कर लिए। नहीं दोस्त, हमें 5 साल के लिए स्टॉक खरीदना है, ये अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। दोस्त, इसमें क्या होता है, जैसे अभी मार्केट गिरा था, बहुत सारे लोग डर के मारे स्टॉक मार्केट से बाहर निकल गए, तो इसमें लॉस होता है। और हम फिर से जो हमारी एक क्षमता बनी रहती है स्टॉक मार्केट में जाने की, उत्सुकता बनी रहती है, वो खत्म हो जाती है। दोस्त, अगर आप थोड़ी होल्डिंग बनाकर थोड़ा समय लेकर स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे तो 5 साल के अंदर आप देखेंगे कि उस स्टॉक में क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। स्टॉक के अंदर गिरावट भी होगी, तेजी भी होगी। और दोस्त, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अगर नए मार्केट में कदम रखा है तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही खरीदें। जी हाँ दोस्त, बहुत ही पॉइंट की बात है, क्योंकि दोस्त जो छोटे स्टॉक होते हैं वो 60%, 70%, 80% गिर जाते हैं। आपको पता ही नहीं है कि जो शेयर हम खरीदे हैं उसका नेचर क्या है, वो कहाँ तक गिरेगा, और ऐसे में आपका मनोबल टूट जाता है और आप अपनी जो क्षमता है, जो विश्वास है, जो लगन है, उस पर कमजोर पड़ जाते हैं, डर जाते हैं। भाई 100 का स्टॉक खरीदा था या 500 का स्टॉक खरीदा था, आज जाके 100 रुपया हो गया, तो आप
डर के नाते बाहर निकल जाएंगे। तो थोड़ी बड़ी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को खरीदेंगे तो वहाँ गिरावट कम होती है। तो आप थोड़ा सतर्क रहेंगे, थोड़ा तैयार रहेंगे। इसलिए दोस्त, पहला ये कि आप स्टॉक मार्केट के प्रति क्यों खरीद रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। और खरीदना ही है तो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को ही खरीदना है। और तीसरी बात दोस्त, आपको उसमें होल्डिंग बनाकर रखना है कम से कम 5 साल का। और एक चीज दोस्त, यस ए और यस क्यू का फार्मूला जरूर रखना है, यानी स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी। जी हाँ दोस्त, यह फार्मूला बहुत ही काम की है। आप जब भी कोई स्टॉक खरीदें, अपने कैपेसिटी के अनुसार खरीदें और कम कम शेयरों के साथ खरीदारी करें। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है और इस स्टॉक के अंदर हमें 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है दोस्त। तो दोस्त, हमको जो 100 स्टॉक की खरीदारी करनी है वो एक साथ नहीं करना है। पहले 5 खरीदना है या फिर 10 खरीदना है। फिर स्टॉक के अंदर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर उसमें देखते हैं, फिर खरीद लेंगे थोड़े समय बाद। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उसके अंदर महीना टू महीना या क्वार्टरली टू क्वार्टरली या हाफ ईयरली टू हाफ ईयरली या फिर इस तरह से हमको खरीदारी करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में हम अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। एक बार में खत्म कर दिए तो आप भी खत्म हो जाओगे दोस्त। इसलिए जितना हो सके उतना आप कम कम शेयरों के साथ खरीदारी करें और हमेशा आप बड़ी गिरावट का इंतजार करें। जैसे पिछले 3-4 दिनों में देखें आप कि हर एक स्टॉक 7%, 8%, 10% ऐसे क्रैश हो गए थे। तो जब इस तरह की गिरावट हो तब आप एंट्री करें स्टॉक के अंदर, तो हमारा जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। तो दोस्त, हम भी कभी ऐसे ही शेयर खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ सब कुछ सीखने को मिल जाता है दोस्त। इंसान ठोकरों से बहुत कुछ सीख जाता है। ऐसा नहीं है हमें नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है लेकिन अब नहीं होता है। तो दोस्त, आप सभी आज का स्टॉक देखिए, इसका मार्केट कैप 2,77,000 करोड़ का है। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्त, आप देख सकते हैं। और कंपनी का शेयर प्राइस देखिए दोस्त, 3,120 रुपया। और नाम देखिए, टाइटन कंपनी। हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई पर्सन टाइटन को नहीं जानता। टाटा ग्रुप की कंपनी है दोस्त, आगे क्या कहना है क्या है। अगर दोस्त हम इसके रिटर्न की बात करें, आप देख सकते हैं इसका 6 महीने का रिटर्न देखिए, 17% का रिटर्न है, शानदार। और अगर हम इसका 1 साल का रिटर्न देखें तो 21% का रिटर्न दिखा रहा है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो आप देखिए दोस्त, 2.5% का, यानी कोई 10,000 रुपये लगाया होता तो उसका 25,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता। 10,000 जो उसने लगाया था सब मिलाकर उसको 5 साल में 35,000 रुपये मिल जाता। दोस्त, कहाँ मिलेगा? किसी बैंक में इतना रिटर्न मिल सकता है? कंपनी देखिए आप, टाइटन, बच्चा बच्चा जानता है, हिंदुस्तान का क्या नहीं मिलता इसका। ज्वेलर्स के सेक्टर का मार्केट लीडर है, घड़ी भी बनाती है कंपनी। और
देश से लेकर विदेशों तक इसका कारोबार फैला हुआ है। क्या कमी है? ऐसे स्टॉकों में नए लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्त, आगे हम इसका एनालिसिस भी करेंगे, और अगर आप सभी वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को अपना एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्त, स्टॉक अपने सेक्टर में नंबर 1 है टाइटन कंपनी। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स। तीसरे नंबर पे राजेश एक्सपोर्ट। और दोस्त, अगर हम इस टाइटन के P&L दिखाऊंगा आपको, तो आप देख सकते हैं इसका सेल्स पहले 28,799 करोड़ बढ़कर डायरेक्ट हुआ, आप देख सकते हैं 40,575 करोड़, फिर 43,029 करोड़। इसके साथ साथ आप इसका नेट प्रॉफिट देखिए, 21 से 98 करोड़ बढ़कर 32 से 74 करोड़, 32 से 40 करोड़। और इसका CAGR रिटर्न देखिए दोस्त, पिछले 3 सालों में 37% के हिसाब से रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। आप सोच रहे होंगे इसका रिजल्ट क्या है, तो कंपनी का रिजल्ट भी देखिए दोस्त, शानदार बढ़ रहा है। 7,000 करोड़ से आप देख सकते हैं 7,000 करोड़ से 9,000 करोड़, 9,000 से 11,000 करोड़। और दोस्त, बोरिंग की बात करें 9,000 करोड़ का है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, आप देखिए दोस्त, 52.90% भाग प्रमोटर के पास है, FI के पास 19% है, और दोस्तों BI के पास लगभग 10% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग, गवर्नमेंट के पास 0.17% की होल्डिंग है। कंपनी बहुत ही शानदार है दोस्त। खासकर नए लोग अगर ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री करते हैं तो वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे सेटलमेंट कर सकते हैं। वैसे दोस्त, ये वीडियो मात्र एजुकेशन पर्पज से है। आप सभी स्टॉक को स्टडी करें, फिर अपना खुद का डिसीजन लें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत।